पत्नी ने अपने पति के अगेंस्ट में कई सारे केस कर दिए हैं, जैसे कि 498 ए हो गया, डीबी हो गया, एचएमए हो गया। और केस करने के बाद अब वो जब कई महीने बीत गए हैं, कई साल बीत गए हैं, तो उसे लग रहा है कि हमें अब आपस में समझौता कर लेना चाहिए और साथ में ही रहना चाहिए। पत्नी की इच्छा है कि वो उसके साथ में रहे, लेकिन पति के ऊपर इतने सारे केसेस किए हैं जिसकी वजह से पति बहुत ज्यादा परेशान हुआ है और अब नहीं चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहे। लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में पति क्या कर सकता है? तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आप सब लोग अंत तक बने रहिए। और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, जब पत्नी ने पति के ऊपर बहुत ज्यादा केस कर दिए हैं और पति इन सारे केसेस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और अब नहीं चाहता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ में रखे। वो इस डर की वजह से भी नहीं चाहता है कि ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर से दोबारा से इस तरह से करे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक पति के लिए मेंटल क्रुएल्टी को प्रूव करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, जो कि महिलाओं को इतना कठिन नहीं होता है। महिलाएं मेंटल क्रुएल्टी को बहुत आसानी से कोर्ट में प्रूव कर देती हैं। मेंटल क्रुएल्टी को प्रूव करना एक पति के लिए बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है, लेकिन पत्नी के परिवार वालों द्वारा, कोर्ट के द्वारा बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, नहीं, आपको अपनी पत्नी को साथ में रखना होगा। और कहा जा रहा है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू कीजिए। तो जब इस तरह की परिस्थितियां किसी के भी सामने आती है तो पति को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हम अगर मना कर दे तो मेरी पत्नी मुझे और ज्यादा परेशान करे, मेरे ऊपर और केसेस करे, या फिर कोर्ट द्वारा बहुत भारी मेंटेनेंस लगा दिया जाए। तो ऐसा होता भी है। तो आप जो है, जब दबाव डाला जा रहा है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, अपने एडवोकेट से बात कीजिए और लीगल लैंग्वेज में एक एप्लीकेशन लिखवाइए कि जो पत्नी, लेकिन उससे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है आपके ऊपर 498 ए का। इसके बाद आप के पास प्रूफ अगर है तो आप लीगल लैंग्वेज में एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराइए और आप उसमें बात अपनी ये रखिए कि जो पत्नी झूठा केस कर रही है मुझे परेशान करने के लिए, तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बाद में क्या कर सकती है, दोबारा भी ऐसा कर सकती है। और मान लीजिए अगर निचली कोर्ट के द्वारा आपकी बात को नहीं सुना जाता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ साथ आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां पर अपनी बात कह सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो संविधान का अनुच्छेद 142 तहत उनके पास विशेष शक्तियां दी गई हैं, जहां उन्हें अगर लगता है कि पति पत्नी के बीच में अब रिश्ता बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, एक साथ रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, अब जो रिश्ता है इन दोनों के बीच में नहीं बचा है और इनका साथ में रखना बहुत ही इनके साथ नाइंसाफी होगी, तो ऐसे रिश्ते को खत्म कर सकती है अपने विशेषाधिकार के द्वारा, जो विशेष शक्तियां दी गई है उनके अंतर्गत। तो वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बात रखने से पहले हम आपको फिर बता दें कि आपको प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में ले जाना होगा। आपको ये चीज प्रूव करनी होगी अच्छे से कि हाँ, आप दोनों का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसके आधार पर आप अपनी पत्नी को अपने साथ में रखने से रोक सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।